आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस में जो अपनी डेथ वीडियो चल रही थी आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं 5.2 का। ठीक है, आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक, जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपका है। हम तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपके अनजाने में रहेंगे, फिर आपको फायदा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे लगातार बने रहिए, विजिट करते रहिए। और हाँ, किसी भी अन्य प्रकार की अगर कोई भी न्यूज अगर चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। जहां भी आपको अच्छा लगे वहां जुड़ जाइए। जो भी न्यूज चाहिए मैसेज करके हमसे ले सकते हैं, या फोन करके नंबर मेरे कहीं पे मिल जाएंगे आपको, वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ये आरबीएससी में भी था और अब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे दिया है वापस। ये क्या कह रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। वही क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, तो वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो पहले अपन इसकी एक की अगर बनाए तो पहले कहां से कहां तक है, ये 10 से है और 250 तक। अब इनके बीच में अपने 4 के पहाड़े वाली संख्या लिखनी है। 10 के बाद में 4 का पहाड़ा काटना है 12, 4 चौक 16 और पीछे चले तो इसमें 250 में भाग दो 4 का जाता है क्या, 4 एकम 4, 4 छम 24, एक बच गया 10 होते हैं, नहीं जाएगा। 10 से नीचे आओगे इसमें जाएगा 8 में, तो यहाँ पे हमें 8 चाहिए, यानी कि यहाँ पे 48 चाहिए हमें। 250 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमें चाहिए 48। अब इसमें तो जाएगा 4 छम 24, 4 दूनी 8, तो यहाँ से ये तुम्हारी एक ही बन गई। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 12, डी की वैल्यू अभी तुम्हें पता किया है 4, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन तुम्हारे पास में आ गया 248। फॉर्मूले में रखो ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में 248, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन हमें चाहिए -1, डी की वैल्यू कितनी है 4। 248 प्लस 12, एन की वैल्यू 4n माइनस का 4, तो 248 बराबर 12 में से 4 गए तो 8 प्लस का 4n, 8 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएंगे 240 और यहाँ बच गया 4n। तो n की वैल्यू निकालोगे तो 240 बटा 4, 4 छम 24, 0 का 0, तो n बराबर कितना हो गया 40। तो कितनी संख्या वाज्य होंगी, 4 में कितने गुणज होंगे 10 से 250 के बीच में, 40 गुणज होंगे 10 के, 10 से और 250 के बीच में। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की खूबी है कि बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है। आरबीएससी के तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बीच में भेज देता है क्योंकि मिक्सअप है कई सारे बोर्ड्स का। देखिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, n का मान चाहिए, हम मान लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां इसको करें अपन तो क्या आएगा अपने पास में, m की वैल्यू की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो प्रथम एपी तुम्हारे पास में है 63, 65, 67, ये ऐसे जा रही है। यहां से n का पद क्या आएगा, या फिर लिख लो a बराबर 63, b बराबर 2, n की वैल्यू नहीं है, n वापस दिया हमें, तो a n बराबर क्या आ जाएगा यहां से, a n बराबर 63 n माइनस का 1 इंटू 2, तो 63 प्लस का 2n माइनस का 2, तो 63 और 2 65 प्लस का 2n, सॉरी 65 नहीं आएगा 61 होगा, 63 और माइनस 2 61 और प्लस का 2n, तो ये आ गया ए एन वापस। यानी कि जो पहली श्रेणी है उसका n वापस ये आ गया ए एन इक्वल टू 61 प्लस का 2n। दूसरी श्रेणी की बात करें क्या है, दूसरी एपी 3, 10 और 17, तो यहां पे तुम्हारे पास में क्या आएगा, ए बराबर क्या होगा भाई 3, बी बराबर क्या होगा 10 में से 3 गए तो 7, ए एन हमें निकालना है, तो एन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करोगे ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 इंटू
डी की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस का 7n और माइनस का 7, तो ए एन की वैल्यू आ गई क्या आ जाएगा 7n माइनस का 4। ए एन ये आ गई समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों बराबर होगी, क्योंकि कह रहा है कि n में पद बराबर हो, तो इनके जो n में पद है ना वो बराबर है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्रश्न अनुसार समीकरण 1 बराबर होगी जिसके समीकरण 2 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा 61 प्लस का 2n बराबर 7n माइनस का 4। तो n एक साइड संख्या एक साइड, 61 प्लस का 4 7n माइनस का 2n और 4 कितने हो जाएंगे 65, और ये कितने बच जाएंगे 5n। और n की वैल्यू लिखाओगे तो 65/5 यानी कि 13। तो इन दोनों का जो 13वां पद है, इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद, दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। देखो एपी ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहला काम तीसरा पद दे रखा है, कितना है 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं a3 बराबर 16 यानी कि a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से, देखो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद पांचवा पद प्लस इसमें कितने कर दो 12, उसके बराबर होगा। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो गया। सातवें पद को हम क्या लिखते थे a प्लस का 6d, और पांचवें पद को क्या लिखे a प्लस का 4d और प्लस 12। देखो एक साइड कर लो इसको, a प्लस का 6d ये a इधर आएगा माइनस का, 4d इधर आएगा तो भी माइनस का, तो ये कितने बच गए 12। a से a कैंसिल, 6 में से 4 गए तो 2d बराबर 12, और d की वैल्यू निकालोगे 12/2 यानी कि 6। तो d तुम्हारे पास में कितना आ गया 6। d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो, समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा a प्लस का 2 इंटू d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। a प्लस का 12 बराबर 16, और a की वैल्यू निकालोगे तो 16 माइनस 12 यानी कि a बराबर 4। तो इसका a1 तो क्या हो जाएगा a1 बराबर 4, a2 बराबर क्या होगा a प्लस का d यानी कि 4 प्लस का 6 बराबर 10, a3 बराबर क्या होगा a प्लस का 2d यानी कि 4 प्लस का 12 यानी कि 16। तो a4 बराबर क्या होगा a प्लस का 3d यानी कि 4 प्लस का 18, ठीक है। 18 और 4 22। तो जो एपी होगी वो एपी अपने पास हो जाएगी 4 10 16 और 22। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो, क्या कह रहा है एक एपी डायरेक्शन में 3 8 13 और लास्ट पर 253 आंसर। तो एपी तुम्हारे पास में है 3 8 13 और पीछे का जो पद है लास्ट वो है कितना 253। और ये कह रहा है कि पीछे वाली साइड से 20वां पद ज्ञात करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है जो अंतिम पद से अपन पद निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं एल, तो वो होता है n माइनस का 1 इंटू डी। पीछे वाली साइड से अगर निकालें n, यहाँ पे जब तुम बेसिक वीडियो देखा होगा तो वहां पे हम a n को l बोल रहे हैं, कई बार a n को हमने l डिनोट किया है। जब बेसिक वीडियो में जाके देखोगे तो बाद में मिल जाएगा a n को l भी डिनोट करते हैं, और n पीछे वाली साइड से बोलते हैं। तो जब पीछे वाली साइड से कोई पद पूछे ना हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं लगाओ तो फिर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दो, पीछे वाली साइड से इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो, डी निकालो, यहाँ से कम करते चले जाओ, पीछे वाले क्वेश्चन निर्माण दो, तो तुम्हारा पहला पद क्या हो जाएगा 253। फिर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 और घटाओ कितने आ जाएंगे 248,
ठीक है ऐसे, तो तभी तुम्हारा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, तब तुम्हारा आगे से 20वां पद पूछेगा। तो मैं ऐसे भी करा देता हूँ और इसको ऐसे भी करा देता हूँ। देखो क्या फॉर्मूला था, n इंटू डी है ना, n की वैल्यू तुम्हें दे रखी 20, रखो यहाँ पे 20, और भाई l तुम्हारा कितना हो गया 253, और d तुम्हारा कितना हो गया 5। फॉर्मूला ये था, पीछे से 20वां पद, उसको हम लिखते हैं l इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे l कितना है तुम्हारा 253, n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 5। 253 19 19 पंजे 95, इसको सेट लो, ये इसको ले जाओ, तो क्या जाएगा, तो 13 में 5 गए तो 8, 9 में 14, 14 में 2 गए तो 5, 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, कितना जाएगा 158। तो पीछे से 20वां पद है, यानी कि A20, पीछे से तुम 20वां पद निकालोगे, उसका आंसर है कितना 158। अब तुम इसको आगे से करके दिखा रहे हो, ऐसे करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, 248 ये हो गया, यहाँ से 20 आ गया, यहाँ तुम लिख लो एक की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, प्रथम पद क्या है 253, n तुम्हारा कितना हो गया 20, b अब की बार उल्टा हो जाएगा माइनस के 5, यहाँ प्लस के 5 किया था, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के 5। फॉर्मूला तुम्हारा वही an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू है A20, a की वैल्यू कितनी है 253, प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई 5। 253 माइनस के 19 में 19 पंजे 95, ठीक है वही आ रहा है 253 माइनस 95, 253 माइनस 95, यहाँ भी कितना आ जाएगा 158। जो तुम्हें अच्छा लगे वो तरीका कर सकते हो, ये इसका मैथमेटिकल बुक वाला तरीका है, ये क्वेश्चन तुम्हें उल्टा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पीछे से लिखना पड़ेगा तब ये करोगे। तो ये दूसरा तरीका है और ये पहले वाला तरीका है, ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, किसी एक के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, और छठे और 10वें पदों का योग है 44। देखो कौन सा पद, चौथा A4 प्लस A8, इनका तो योग कितना है 24। क्या लिख रहे हैं इसको, A प्लस का 3D और A प्लस का 7D बराबर 24, और यहाँ आ जाएगा 2A प्लस का 10D इक्वल टू 24, और इसमें 2 का भाग दो सारे पदों में, ये आ जाएगा A प्लस का 5D इक्वल टू 12, इसको तो समीकरण नंबर 1। फिर अगली लाइन में क्या है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44, तो क्या कह रहा है A6 और A10, इनका योग है तुम्हारे पास में 44, इसको क्या लिखते हैं अपन A प्लस का 5D, इसको लिखते हैं अपन A प्लस का 9D इक्वल टू 44, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, A प्लस का 7D इक्वल टू 22। समीकरण में अपन ने पूरी समीकरण 2 से भाग दिया। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्या आ जाएगा ये A प्लस का 7D इक्वल टू 22, और A प्लस का 5D इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 7 में से 5 गए तो 2D, और 22 में से 12 गए तो 10, तो D की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5, ठीक है D की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, समीकरण नंबर अपन 1 पे रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या है A प्लस का 5, D की वैल्यू क्या आई है
5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस का 25 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस के 13। a की वैल्यू माइनस 13 क्या कह रहा है, a के प्रथम 3 पर ये हो गया माइनस 13, a टू a प्लस का 2b, a की वैल्यू है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, a2 की वैल्यू आ गई माइनस के 3, तो a3 की निकाले तो a प्लस का a2 का वैल्यू होगी a प्लस का d, a प्लस का d, a की वैल्यू है माइनस के 13 और d की वैल्यू है 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 8, a2, तो a3 निकाले तो ये आएगा a प्लस का 2d, ये कितना आएगा अभी निकालना तो माइनस के 13, तो पहला पद सॉरी माइनस के 5, तो पहला पद 13 माइनस के 5 नहीं आएगा, निकाल देना a की वैल्यू आएगी माइनस के 13 तो 2 इंटू 5, माइनस के 13 प्लस के 10, तो माइनस के 3 आ जाएगी, तो a3 की वैल्यू आ गई माइनस के 3, तो पहला पद 13, दूसरा माइनस के 8 और तीसरा माइनस के 3, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 यानी 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई, प्राप्ति किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपए हो गया। देखो प्रथम पद की बात करें यानी कि ये कितना है, कितने रुपए मिले तुमको 5,000 रुपए। सार्वंतर जिसको हम बढ़ोतरी बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं वो कितना है डी, पहले लिख लो वृद्धि, ये कितनी है 200 रुपए, और ए एन अंतिम जो वृद्धि दे रखी है वो कितनी है ए एन बराबर कितना है 7,000 रुपए। ठीक है, हमें चाहिए एन की वैल्यू, तो ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी है 7,000 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है भाई 200। 7,000 5,000 प्लस का 200 एन माइनस का 200, सोल्व कर दो इसको, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 4800 प्लस का 200 एन, तो यहाँ बच गए तुम्हारे 7,000। 4800 उधर ले आओ, 7,000 माइनस हो जाएगी 4800 और बराबर बच जाएगा 200 एन। अब 7 में से 4800 घटाएगा कितने बच गए 2200 बराबर 200 एन, तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो 2200 बटा 200, दो जीरो कैंसिल और 11 आ जाएगा ये, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो किस साल हो जाएंगे 11 साल बाद उसके साथ 7,000 रुपये होते हैं। ठीक है, तो 1995 में कितने जोड़ो 11 5 2006 में उसके कितने हो जाएंगे 2006 में उसके कितने जाएंगे 7,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 5.2 का। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। 1.75 ध्यान देना, 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि अगले सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई 20.75 रुपए हो जाती है, तो एन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रथम सप्ताह की जो बचत थी उसकी उसको हम ए बोल सकते हैं, वो कितनी थी 5 रुपए। ठीक है, फिर उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हुई, साप्ताहिक वृद्धि
उसको हम बोल सकते हैं डी, और वो कितनी थी 1.75, और अंत में उसकी वृद्धि कुल कितने का होगा उसके पास में, उसको हम बोल सकते हैं ए एन, तो वो कितना हो गया 20.75 रुपये। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75। अब जब मैं सोल्व करके देखा, इसको अगर मैं ऑप्शन डालूंगा कंफ्यूज हो गए, पॉइंट वाली वैल्यू है, इस 5 को इधर भेजो 20.75 माइनस का 5, यहाँ बच गया n माइनस का 1 इंटू 1.75, ये बच जाएंगे कितने 15.75, और इस 1.75 को इधर ले आओ नीचे 1.75 को, 1.75 इक्वल टू n माइनस का 1, इसको काट दो 2 पॉइंट को ये ऊपर जहाँ करेंगे तो वही 25 रख जाएगा, 25 रख जाएगा, 25 रखे 150, कितने हो जाएंगे 7, 75, 25 दिया 75, मुझे रख जाएगा 25 सकते हैं, 25 150, 25 75, और बराबर n माइनस का 1, 7 में 7, 7 नाम 63, और n माइनस का 1, और n की वैल्यू निकालेंगे 9 प्लस का 1 बराबर 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 10 आपको बाद में उसकी जो बचत है ना वो कितनी हो जाएगी 20.75, यानी 75 पैसे। ठीक है, ये तुम्हारी यूनिट की 5.2 कंप्लीट हो गई हमारी तरफ से। बिल्कुल आसान थी, एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े अजीब से थे, उनको ध्यान से देख करिएगा, बिल्कुल इजी पड़ेगी, कोई टफ वाली बात नहीं है, आसानी से पढ़ो। पढ़ना तो आपका आराम है, क्योंकि पढ़ भी हम नहीं सकते, हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हम आपको सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन उपलब्ध करा सकते हैं, इजी सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपका काम है, पढ़ोगे आप तभी तो आपके जो नंबर है मार्क्स है वो आ सकते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि अगर चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे लगातार बने रहिए, हम आपको रेगुलर वीडियो देते रहेंगे हर कोर्स की, और आपकी कोई ऑन डिमांड वीडियो है तो वो हमें बता दीजिए, हम आपकी ऑन डिमांड के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे और जल्द ही आपको उपलब्ध कराएंगे। आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। जय हिंद।